जय माता की मित्रों। अभी हम लोग गोचर का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने नक्षत्रों का अध्ययन किया। गोचर में कैसे नक्षत्र क्या फल देंगे, कहाँ कहाँ पे, और शुभ गोचर का भी अध्ययन किया। और अब शुभ गोचर में जो वेद स्थान आते हैं उसका भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो पहले के पाठों में जाके उसको सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज हम लोग गुरु का गोचर कौन कौन से स्थान में कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। गुरु अलग अलग जगह में आपको गोचरवश जब आएंगे तो शुभ स्थानों में जब गोचरवश गुरु आएंगे तो उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और उसके वेद स्थानों का भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हर घर के लिए अध्ययन करते हैं कि कौन से घर में कैसा फल हम लोगों को गुरु के द्वारा मिल सकता है। इसमें राशि विशेष का कोई बात नहीं है, ये भी एक चैप्टर है गोचर का, जिसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो शायद थोड़ा गोचर का अध्ययन हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। इसीलिए बताते हैं, जनरली तो कहीं पे बताया भी नहीं गया किसी वीडियो में ये सब बात। लेकिन क्या है, शुभ स्थानों का हम लोगों को पता चल गया तो बाकी स्थान भी तो बच गए। उनमें अगर गोचरवश गुरु आता है, आपकी राशि कोई भी हो सकती है, कुछ भी राशि में अगर बैठ गया गुरु और आपका वो शुभ गोचर नहीं है तो वो आपको कैसा फल दे सकता है उसके बारे में जनरली हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो गुरु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ या कहीं भी हो सकता है। उसके हिसाब से जब बात करते हैं, पहले स्थान में अगर बैठ गया, से यहाँ बैठ गया आपका गुरु, आपकी राशि के हिसाब से जो चंद्र राशि है आपकी, उसका आप देख लीजिए कितना नंबर है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर गोचरवश गुरु वहाँ आ गया, से अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फरवरी में, तो अभी गुरु चल रहा है आपका मकर राशि में। तो मकर राशि तो 10 नंबर हो गया, 11 नंबर 10 नंबर हो गया। तो मकर राशि पे गुरु चल रहा है तो वो आपके लगन में है। आपकी राशि अगर मकर है तो आपके लगन में है, और आपकी राशि अगर कुंभ है तो आपके 12वें स्थान में है। वैसे ही जिसकी राशि जहाँ है उसके हिसाब से आप गोचर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले स्थान में होने से जो आपका जन्म स्थान है उससे दूर जाने का, जन्म स्थान से दूर जाने का कुछ गुरु जब गोचरवश आएंगे तो वो हो सकता है आपके साथ कि आप कोई मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी में काम करते हैं, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, या कोई भी बिजनेस में है। तो जब गोचरवश गुरु पहले स्थान में गोचर करेगा आपकी राशि में, तो जहाँ पे जो आपका मदरलैंड है उससे थोड़ा आपको दूर जाना पड़ सकता है। बिजनेस के लिए भी हो सकता है और कोई काम के लिए भी हो सकता है। ऐसा कुछ फल यहाँ पे बताया गया है। और धन का खर्चा भी बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ खर्चा धन का बढ़ेगा। और खर्चे के द्वारा कुछ मतलब कुछ जो आपकी कैपिटल है या आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। ऐसा कुछ फल पहले स्थान से गोचर में होगा। अगर दूसरे स्थान में गोचर करता है तो यहाँ पे धन प्राप्त होगा। यहाँ पे दूसरे स्थान में जब गोचर करेगा कुटुंब सुख मिलेगा, आपको कुटुंब का सुख मिलेगा। वाणी में थोड़ी वो रहेगी, आपकी प्रभावशाली रहेगी, वाणी मीठी जिनको बोल सकते हैं आप। और इसी वाणी, मृदु वाणी के द्वारा आप लोगों से कनेक्ट जल्दी होंगे और आपका प्रभाव भी उन लोगों पे होगा। मतलब दूसरे स्थान का गोचर ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि आपके लिए गोचर बस जब दूसरे स्थान में आपको गुरु आए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तीसरे स्थान में जब गोचर आए तो जो भी आपकी कंडीशन है, जैसी भी आप कंडीशन में हो, जैसे उच्च पद पे है या कोई और कंडीशन में है, या से स्वस्थ है, कैसा भी कुछ भी हो सकता है, तो उससे थोड़ी डाउनफॉल माइनर आपको आ सकती है। और जैसे यहाँ आपको जो स्थान पे आप है उससे भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है या कहीं अलग दूसरे स्थान में जा सकता है। और कुछ मतलब परिवार में भी कुछ, अपने मित्रों में या परिवार में कुछ अनबन आपको हो सकती है। यहाँ पे कोई रोग हो सकता है आपको, मामूली कोई सर्दी जुकाम जनरली होते ही रहता है आदमी को। तो जब तक वो तीसरे स्थान में आपको गोचरवश रहेगा आपको गुरु, तो आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है हर तरफ से। उसका वैसा फल आपके तीसरे स्थान में प्राप्त होगा। चौथे स्थान में जब गोचरवश गुरु रहेगा तो इसमें आपको कुछ दुख आपको बताया गया है। और कुछ जानवरों से दूर रहे उस समय। जानवर में कोई भी हो सकता है, जानवर से कोई पर्टिकुलर जानवर का नाम नहीं बताया गया है, मतलब जानवर से आपको कुछ पीड़ा आ सकती है, जैसे घर में या बाहर में, जैसे कुत्ता है, गाय है, बैल है, कोई भी पशु टाइप का कोई, जैसे अचानक आपको मार दिया या आपको लग गया कोई जानवर की भगदड़ की वजह से, या और कोई जानवर की वजह से कोई पीड़ा आ गई, आपको कुत्ते ने काट दिया, तो ऐसा कुछ स्लाइट जब चौथे स्थान पे गुरु का गोचर होगा आपके जन्म पत्री के हिसाब से, तब ऐसा कुछ फल आपको देखने को मिल सकता है। पांचवें स्थान पे जब गोचर करेगा तो आपको संतान से विशेष सुख मिलेगा, या संतान सुख भी यहाँ पे बोल सकते हैं आप। और राजा से कृपा, ऐसा कुछ बताया गया है यहाँ पे। राजा से कृपा, तो आजकल तो काज वाला सिस्टम नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई आदमी है तो आपसे ऊपर वाले ऑफिसर से आपको कृपा मिल सकता है, या कोई नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपका बॉस के द्वारा आपके ऊपर कुछ, आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या आपको अलग से कुछ सम्मान मिल सकता है, या आपको बिजनेस में है तो बिजनेस में आपकी तरक्की हो सकती है। तो पांचवें स्थान का यहाँ पे गुरु जब गोचर करेगा तो आपको मोटा मोटी सब सुख प्रदान करेगा वो। छठे स्थान में जब गुरु का गोचर होगा तो कुछ रोग या ऋण भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, वैसा कुछ हो सकता है आपको। और कुछ मतलब शत्रु, जो छठे स्थान शत्रुओं का है, तो वो शत्रुओं से कुछ पीड़ा आपको हो सकती है छठे स्थान से जब गुरु गोचर करेगा। सातवें स्थान से जब गुरु गोचर करेगा तो किसी शुभ कार्य के लिए ट्रेवलिंग होगी आपकी कहीं पे भी, मतलब आप जैसे तीर्थ भ्रमण के लिए कोई प्लान बना सकते हैं या और कोई काम के लिए, लेकिन वो काम शुभ होगा। जैसे बच्चों के लिए कोई काम हो, शादी विवाह का कोई बात इधर उधर करना हो, या और कोई संत से मिलने के लिए कहीं दूर जाना है, या गुरु से मिलने के लिए कहीं दूर जाना है। शुभ कार्य जो परिवार से कनेक्टेड हो सकता है और धर्म से कनेक्टेड भी हो सकता है। आठवें स्थान से जब गुरु गोचर करेगा तो कुछ क्लेश आपको देखने को मिल सकता है और परिश्रम ज़्यादा होगा आठवें स्थान से जब गुरु गोचर करेगा। और कुछ आपको एक्स्ट्रा खर्चा, व्यय आठवें स्थान का जब गुरु गोचर करेगा तब आपको ऐसा मिल सकता है। वो आपकी राशि के द्वारा, थोड़ी जगह कम है बोल के आप उसको अगर लिखना चाहें तो आप पहले लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो पीछे जाके उसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। अदरवाइज दोबारा इसको वीडियो को आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अब आते हैं नौवें स्थान पे। नौवें स्थान पे जब गोचर करेगा तो सर्व कार्य सिद्धि, यहाँ पे आपको सब सिद्धि या जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वो सब यहाँ पे मिलेगा। भाग्योदय, हर काम में सफलता, ऐसा कुछ
9वें स्थान पे जब गुरु गोचर करेगा तो ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है। और 10वें स्थान पे जब गुरु गोचर करेगा तो कुछ खर्चा आपको हो सकता है, या सर्विस में या बिजनेस में कहीं पे हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है जब 10वें स्थान पे गुरु गोचर करेगा। और इसमें थोड़ी सी ये है कि मतलब जैसे ये जो प्रॉब्लम है आपकी बिजनेस या सर्विस में, ये बच्चों की वजह से भी आ सकती है। तो 10वें स्थान का गुरु का गोचर थोड़ा पीड़ादायक होगा। उसके लिए सबसे अच्छा है आप गुरु मंत्र का और का जाप करें, या अगर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो गोचर जब गुरु का चलता है तो गुरु जब आता है तो आते ही ऐसा कुछ फल नहीं होता है। वो गोचर का कोई भी ग्रह का फल कब मिलता है उसकी बातें हम लोग अष्टक वर्ग में करेंगे आगे, जब अष्टक वर्ग में पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी गोचर जब आता है किसी भी ग्रह का, तो वो आते ही फल देना आपको चालू नहीं करता है। उसके अपने नियम है ज्योतिष शास्त्र में, जो ऋषियों के द्वारा हम लोगों को बताए गए हैं। उस नियम के हिसाब से गोचर का फल मिलेगा, लेकिन स्लाइट, मतलब उतना हम लोग ये सोचे कि जो भी गोचर चल रहा है, जो बताया गया है, वो पूरा फल आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैसे आपकी दशा महादशा क्या है, आपके अष्टक वर्ग में गुरु का कितना अंश मिला हुआ है कौन सी राशि पे, उसके हिसाब से एक छोटी सी बात है। देखिए, जैसे 10वें स्थान पे गुरु का गोचर अच्छा नहीं जाता है, ये प्रैक्टिकल है। कुछ ऐसा मेरे साथ भी अभी मकर का गुरु चल रहा है, तो मेरा वृष राशि है, तो मेरे को 10वें घर में गुरु बैठ रहा है। मेरा कुछ ऐसा अभी चल रहा है, लेकिन उसका फल जो लिखा गया है वो पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। कारण कि आपको अष्टक वर्ग में देखना पड़ेगा कि आपके 10वें स्थान पे या मकर राशि पे आपको कितने अंश अष्टक वर्ग में है। दूसरी बात, बाकी ग्रह है वो भी अपना सपोर्ट देंगे, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद में दशा महादशा अंतरदशा कैसा क्या है, उसका बहुत इफेक्ट होता है। ऐसा है, आप इस चीज को डीपली अध्ययन में जानना पड़ेगा आपको कि कौन सा टाइम में आपको कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है। अब गुरु 10वें स्थान पे गोचर कर रहा है, खराब फल लिखा गया है, सही बात है, खराब फल मिल भी सकता है, लेकिन अब उसका नक्षत्र क्या है, कौन से नक्षत्र के ऊपर वो भ्रमण कर रहा है इस समय, वो बहुत कंपलसरी है उसका जानना, उसका इफेक्ट जानना बहुत कंपलसरी होता है। 11वें स्थान पे जब गुरु गोचर करेगा उस समय आपको संतान से लाभ हो सकता है, या आपकी सर्विस में या बिजनेस में आपकी उन्नति हो सकती है, ये प्रोग्रेस देगा यहाँ पे। तो 11वें स्थान का गुरु गोचर आपका मोटा मोटी बहुत अच्छा जाएगा। 11वें स्थान पे कोई तकलीफ वगैरह इसमें बताया नहीं गया है। 11वें स्थान में हर चीज़ का लाभ भी देगा, बिजनेस में भी लाभ देगा, सर्विस में भी लाभ देगा। और जिनको संतान की इच्छा है, शादीशुदा है और बहुत समय से बच्चे की प्लानिंग चल रही है, हो नहीं रहा है, कोई न कोई कारणवश कोई तकलीफ आ रही है, तो यहाँ पे अगर जब गुरु गोचरवश आपकी जन्म पत्री में आएंगे तो उस समय आपको संतान लाभ का भी अवसर मिल सकता है। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, ओहदे में भी इज्जत मिलेगी आपको, हर तरफ से सुख ही सुख 11वें स्थान का है। 12वें स्थान में थोड़ा धनागम में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, मेहनत करवाएगा इस समय यह आपको। और कुछ भय या चिंता भविष्य की हो सकती है, परिवार की हो सकती है। तो जैसा 12वें स्थान से जब गुरु गोचर करेगा तो उसका उस टाइप का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग जब ज्योतिष सीख रहे हैं तो हर चीज का अपना एक महत्व है। शुभ गोचर का भी महत्व है और उसके जो वेद है उनका भी महत्व है। हर घर में गोचरवश कैसा फल देगा कौन सा ग्रह, उसका अपना महत्व है। फिर नक्षत्रों का है, उसके बाद में कुंडली, वर्ग कुंडली, षोडश वर्ग, ये सब का अपना अपना महत्व है। दशा महादशा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है।
कि आपका गोचरवश अगर खराब चल रहा है और दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका खराब समय आया था क्या। तो कोई भी चीज को देखने के लिए सब चीज को देखना पड़ेगा। से आपका गुरु अगर अच्छा नहीं है इस समय तो हो सकता है आपका राहु अच्छा हो सकता है शनि अच्छा हो सकता है सूर्य अच्छा जा रहा हो आपको। तो वो सब चीज को पता भी नहीं चलेगा और आपका वो समय निकल सकता है। गुरु गोचर में गुरु का गोचर कोई शक नहीं है, आपको साल भर रहेगा एक ही राशि में। लेकिन चंद्रमा का गोचर हर दो सवा दो ढाई दिन में चेंज हो जाता है। तो वो उसका गोचर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसको अगर हम लोग ध्यान से देख के चले तो बहुत अच्छा प्रभाव जीवन में या उससे संकटों से हम लोगों को निजात मिल सकती है। कोई भी चीज में कोई भी बात जो बताया जा रहा है वो जैसा हम लोगों के शास्त्रों में बुकों में जो लिखा गया है उसी के बारे में बताया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से इसमें जो भी ऐड करता हूँ या अभ्यास बस जो मैंने देखा है वो जब मैं बताता हूँ तो मैं साफ साफ बोलता हूँ कि ये हमने देखा है बहुत से अभ्यास कुंडलियों में। तब हमारा नाम खुद का लेता हूँ कि मैंने देखा है ये चीज़, लेकिन जो बता रहा हूँ 99% सब उसमें लिखा हुआ है, जो वही बता रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बुक्स भी अपने पास रखिए, खुद भी स्वाध्याय करें, तो आप आराम से उसको टेली भी कर सकेंगे और आपको याद भी होगा चीज़। हर चीज़ को दिमाग में रखना, ध्यान रखना, और उसके बाद में जब अभ्यास कुंडली पे आप उसको अप्लाई करेंगे तब आपका प्रिडिक्शन थोड़ा अच्छा निकल के आएगा। 101% तो भविष्यवाणी या करना या बताना पॉसिबल भी नहीं है साधारण एक आम इंसान को। उसके लिए बहुत कुछ का ज़रूरत पड़ता है, इष्ट साधना, भक्ति, दिव्य दृष्टि, ये सब आजकल कलयुग के इंसानों में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैथ्स निकाल के अगर हम लोग अपना प्रिडिक्शन निकाल के और उसको अप्लाई करें अपने ऊपर तो शायद हम लोग बहुत कुछ संकटों से आने वाले समय से बच तो नहीं सकते, लेकिन उससे लड़ने की पावर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो प्रारब्ध का लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा, उससे तो कोई नहीं निकल सकता। लेकिन कुछ कर्मों को, कुछ चीज़ों को अगर हम लोग सुधार सके पता चलने के बाद में, तो शायद हम लोगों का समय थोड़ा अच्छा जा सकता है। तो ठीक है मित्रों, जय माता की।